इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है, लेकिन डिप्टी स्पीकर उसके बावजूद विधायकों को नोटिस भेज रहे हैं। यह कहा गया कि जब तक डिप्टी स्पीकर के पद पर फैसला नहीं हो जाता कि वो रहेंगे कि उन्हें हटाया जाएगा, तब तक वो कैसे आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, दलील रखी गई है। और नीरज किशन कौल बागी विधायकों की तरफ से दलील रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि आप पहले हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं करते, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में दलील क्यों नहीं रखते हैं। हमारे साथ राजू राज ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजू, अपडेट जरा बताइए, अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू होनी थी और सुनवाई शुरू हो गई है। आइटम नंबर 34 रखा गया था और अभी जो बागी विधायक की तरफ से नीरज किशन कौल वो अपनी दलील रखने, उन्होंने कहा है कि जब तक उपसभापति को हटाने पर प्रस्ताव का फैसला नहीं हो जाता तब तक अयोग्य ठहराने की जो कार्रवाई है उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से 16 जो विधायक है जिसको अयोग्य ठहराने की नोटिस जारी किया गया था, उसी की मांग को याचिका लगाई गई थी और उसी याचिका पर आज फैसला सुनवाई होना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिस तरीके से नीरज किशन कौल ने कहा है कि उपसभापति को हटाने का जो प्रस्ताव का फैसला नहीं हो जाता तब तक उन्हें अयोग्य ठहराने की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने सवाल भी ये भी कहा कि आपने हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। एक बड़ा सवाल कोर्ट की तरफ से भी रखा गया कि पहले हाई कोर्ट का रुख रखना चाहिए था, उसका आपने हाई कोर्ट का रुख करने के बजाय आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख रखा। अभी भी नीरज कौल अभी अपनी दलील रख रहे हैं। जिस तरीके से मुश्किल हालात हैं उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बागी विधायकों के लिए उनकी सुरक्षा खतरे में है। इसी मद्देनजर सूरत हाई कोर्ट में जाना उपयुक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया। तो अभी पूरे मामले में सुनवाई चल रही है और इस बात का भी जिक्र किया गया, जिस तरीके से संजय राउत की तरफ से धमकी दिए जा रहे हैं उसका जिक्र किया गया। 40 पहुंचेंगे, इस तमाम तरह की धमकियों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में नीरज कौल रख रहे हैं। अब देखना होगा कि जो कपिल सिब्बल जो सरकार उद्धव ठाकरे की तरफ से जो अपनी जवाब रखेंगे उनका क्या दलील होता है। लेकिन अभी सुनवाई चल रही है, नीरज कौल अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। 2 जजों की बेंच में बिल्कुल राजू, ये जरा बात आप दोबारा दोहराइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको तो हाई कोर्ट जाना चाहिए था और हाई कोर्ट आप क्यों नहीं गए, इसके जवाब में नीरज किशन कौल ने क्या दलील रखी है, जरा ये दोबारा दोहराइए। सुरक्षा को लेकर सवाल उन्होंने किए हैं। देखिए, बिल्कुल जो याचिका दायर की गई थी उसमें सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया गया। आज जब सुनवाई अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हाई कोर्ट का रुख रखना चाहिए था। इसका जवाब नीरज किशन कौल ने रखा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो बागी विधायक है उनकी सुरक्षा खतरे में है और सूरत में हाई कोर्ट में उपयुक्त नहीं है। ऐसी सूरत में हाई कोर्ट जाना उपयुक्त नहीं था। और जिस तरीके से संजय राउत और तमाम विधायकों को धमकी दे रहे थे, 40 पहुंचाने की बात कर रहे थे, ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट जाना मुश्किल था और इसी लिहाज से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख रखा और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इसके अलावा देखिए, अभी जानकारी मिल पाई है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ पहले ही तय कर चुकी है कि हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित रहते हुए कोई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अयोग्य ठहराए जाने की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये नीरज किशन कौल की तरफ से ये भी बात रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पे जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बात को तय कर चुकी है कि हटाए जाने का जो प्रस्ताव है लंबित रहते हुए कोई स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अयोग्य ठहराए जाने की जो कार्रवाई उसे आगे नहीं बढ़ा सकते। तो कहीं ना कहीं तमाम बातों को यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जा रहा है। इसके अलावा 21 को डिप्टी स्पीकर हटाए जाने का प्रस्ताव दिया था, 21 तारीख को डिप्टी स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। ये नीरज कौल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी जा रही है। अब देखना होगा कि इसका जवाब जो उद्धव ठाकरे के जो तरफ से है वो क्या जवाब आता है, जो कपिल सिब्बल पेश हो रहे हैं उनके तरफ से वो क्या जवाब देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई जारी है और जो हाईकोर्ट जाने की बात कही उनमें साफ तौर पर सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरीके से विधायकों को धमकी दी जा रही है उस तरीके से उस सूरत पर कहीं ना कहीं आप नहीं जा सकते हाईकोर्ट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। जी
बिल्कुल राजू राज, ये बड़ा अपडेट इस वक्त आप दे रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंदर सुनवाई जारी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट में जो शिंदे गुट के वकील हैं वो स्पष्ट तौर पर अपनी चीजों को रख रहे हैं और उनका कहना है कि संजय राउत तो धमकी दे रहे हैं और इसलिए जो विधायकों की सुरक्षा है वो खतरे में है। जब विधायक असुरक्षित हैं तो कैसे महाराष्ट्र में जाया जा सकता है या कैसे हाई कोर्ट जाया जा सकता है? उन्होंने ये दलील रखी है कि संजय राउत धमकाते हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इस सूरत में जब धमकियां मिल रही हैं तो विधायक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसीलिए वो हाई कोर्ट का रुख नहीं किए। हमारे साथ इस वक्त विशाल भी हैं, अश्विन पांडे भी जुड़े हुए हैं, राजू राज भी लगातार अपडेट कर रहे हैं। पहले विशाल पांडे आपके पास आ रहा हूं। विशाल, ये बात जो कही गई, एक बार फिर से संजय राउत की तरफ दलीलें घूम रही हैं कि संजय राउत धमकाने की भाषा में बात करते हैं, तो कैसे राज्य में जाया जा सकता है या हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बागी विधायकों के वकील से कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। उस पर यह जवाब दिया है कि सुरक्षा कारणों के चलते, क्योंकि जिस तरह की धमकियां विधायकों को मिल रही हैं उसके चलते वो हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और जो सबसे पहली मांग यहाँ पर बागी विधायकों के वकील की तरफ से रखी गई है वो यही है कि जब तक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था 21 जून को, उस पर कोई फैसला नहीं हो जाता है, तब तक विधायकों के अयोग्य घोषित करने वाले नोटिस पर कोई फैसला ना लिया जाए। इस पर कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाए। और इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का भी एक हवाला दिया गया है बागी विधायकों की वकील की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि हटाए जाने के प्रस्ताव के लंबित रहते हुए कोई स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अयोग्य ठहराए जाने की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकता है। यानी ये जो मांग यहां पर बागी विधायकों की तरफ से रखी जा रही है ये इसी चीज को लेकर है कि उनकी सदस्यता बची रहे, उन पर कोई फैसला तब तक ना हो जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने पर कोई बात ना बन जाए। लेकिन अब देखना यह है कि उनके पास चलते हैं। अश्विन, एक बात यह भी रखी गई कि 21 तारीख को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिया गया था, यानी नोटिस काफी बाद में दिया गया विधायकों को, उससे पहले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा जा चुका है। क्या इसकी स्थिति थी, जरा विस्तार से समझाइए। जी देखिए, ये बिल्कुल साफ तौर पे यही बात जिस तरह से पहले नोटिस दी गई, अविश्वास एक तरह से डिप्टी स्पीकर को लेकर जताया गया विधायकों की तरफ से, और फिर कार्रवाई करने के लिए शिवसेना की तरफ से 16 विधायकों पर जो है डिप्टी स्पीकर के पास जाया गया। तब 2 अन्य विधायकों ने ये बात मेंशन की कि हमने डिप्टी स्पीकर को लेकर पहले ही अविश्वास प्रस्ताव लाया है, ऐसे में डिप्टी स्पीकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये बात लगातार रखी जा रही है और जब कोई भी स्टेप नहीं लिया गया जो है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, और लगातार जो अटॉर्नी जनरल है उनसे आशुतोष कुमकुनी उन्हें बुलाया गया, उनसे पूरे चीज़ों को समझा गया और फिर एक नोटिस इशू कर दी गई बगैर कोई स्टेप लिए। जो अविश्वास प्रस्ताव इन विधायकों ने लाया था उस पर उसको बगैर संज्ञान लिए नोटिस इशू की गई। तब ये तय हो गया था एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि वो अब कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट से ही जो कुछ होगा अब वहीं से निर्णय लाया जाएगा। जाहिर सी बात है, सीधे सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहां से, जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि कोर्ट ने भी उनसे पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो उन्होंने सुरक्षा का हवाला दिया कि वहां पर जिस तरह से कल ही संजय राउत का एक बयान आया कि 40 विधायकों की डेड बॉडी आएगी, उनका जो है सीरियस पोस्टमार्टम हम करेंगे। तो इस तरह की जो धमकियां दी जा रही हैं, जो आगजनी की जा रही है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, इन तमाम चीजों का जो खतरा इन विधायकों पर बना हुआ है, इसलिए ये सभी सीधे सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, जाहिर सी बात है, वो बेहद अहम होगा इस पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ड्रामे को लेकर। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंदर क्या हो रहा है ये भी विस्तार से आपको बता रहे हैं। अजय चौधरी की जो नियुक्ति है वो गलत है, ये भी कहा गया कि विधायकों को नोटिस करना, अयोग्य ठहराना, ये भी गलत है। डिप्टी स्पीकर का फैसला ही दरअसल अयोग्य है, ये दलील शिंदे गुट के वकीलों की तरफ से रखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो कदम नोटिस के बावजूद डिप्टी स्पीकर ने उठाए हैं, यानी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव आया उसके बाद जितने भी फैसले डिप्टी स्पीकर ले रहे हैं वो असंवैधानिक हैं, वो गलत हैं, वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर कोई फैसला ना हो जाए तब तक डिप्टी स्पीकर नए फैसले लेने के योग्य नहीं है। ये दलील रखी जा रही है शिंदे गुट के वकील की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह पूछा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, तो सुरक्षा का हवाला दिया गया है।
पहला देखिए, ये सवाल हाईकोर्ट की तरफ से जो 2 जजों की बेंच है उन्होंने पूछा कि आपने हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। पहले आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट। जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, वो कार्रवाई पर आगे नहीं बढ़ सकते। बागी विधायकों के जो वकील हैं उनकी दलील है। कोर्ट पूछ रहा है कि आपने हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब सुरक्षा के रूप में दिया है कि सुरक्षा के खतरे की वजह से हाईकोर्ट जाना उपयुक्त नहीं था। संजय राउत के बयान का जिक्र भी बागी विधायकों के वकील की तरफ से किया गया है कि संजय राउत जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसका और जिस तरह का माहौल वहां पर है, विधायक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा है और इस वजह से हाईकोर्ट जाना उपयुक्त नहीं है। अब कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं, सीधे एक बार रुक कर रहे हैं राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, और क्या अपडेट है? बिल्कुल राम, बता दूं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो दलीलें चल रही हैं, उसे जो अपडेट आया उसमें सबसे जो नीरज किशन कौल ने एक कोर्ट के अंदर इस बात को रखा कि एकनाथ शिंदे को हटाकर अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया गया। यानी पहले जो विधायक दल के नेता थे वो एकनाथ शिंदे थे और बिना सदन की मीटिंग के, बिना सदन के अंदर अजय चौधरी को सदन का नेता बना दिया गया, क्योंकि ज्यादा विधायकों का जो बहुमत है एकनाथ शिंदे के पास है। ये बात, ये दलील रख रहे हैं और इस याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया था। दूसरी बात मैं बता दूं, कोर्ट ने इनसे ये भी पूछा कि आप इस बात को खुद डिप्टी स्पीकर के सामने क्यों नहीं उठाते। कोर्ट ने फिर एक सवाल नीरज किशन कौल से पूछा है कि आपने इस पूरी बातों को डिप्टी स्पीकर के सामने क्यों नहीं उठाते। अभी उसके बाद ये दलील चल रही है और इसके बाद अभी जो 2 जजों की बेंच है वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। सुनवाई 2 मिनट के लिए अभी रोक दिया गया है, यानी सुनवाई जो चल रही थी उस पर अभी ब्रेक लिया गया है। 2 जज आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो तमाम बातें जो दलीलें नीरज किशन कौल की तरफ से रखा गया, उन दलीलों के बाद अभी कुछ देर का ब्रेक लिया गया है। दोनों जो जज हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। कोई जानकारी दे रहे हैं उनके पास चलते हैं। मैं वापस आपके पास आता हूं अपडेट के साथ। अश्विन, बताइए। जी देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये मुद्दा आप वहाँ क्यों नहीं उठाते, तो आपको बता दें कि 2 विधायकों ने लेटर लिखा था बाकायदा कि आपके खिलाफ पहले से ही मामला पेंडिंग है, ऐसे में आप हमारे ऊपर कोई एक्शन, यानी कि शिवसेना के विधायकों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। यही वजह रही कि सीधे एक्शन नहीं लिया गया और नरहरि झिरवाल ने उसी दिन शाम को, उस वक्त तो नासिक में थे, उसी दिन शाम को उन्होंने अटॉर्नी जनरल आशुतोष कुमकोनी को बुलाया और तमाम इसकी लीगैलिटीज को समझा और यही कारण रहा कि उन्होंने सीधे कोई एक्शन लेने की बजाय इन विधायकों को नोटिस जारी की और 48 घंटे का वक्त दिया और अब अपना पक्ष रखने के लिए आज शाम तक का 5:30 बजे तक का ये वक्त दिया गया। लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, ऐसे में वहां से जो फैसला आएगा वो आखिरी होगा। तब तक जो कार्रवाई है वो फिलहाल ना हो, ये बात भी जो हमारे एकनाथ के शिंदे के वकील। तो राजू राज जो अपडेट दे रहे थे वो एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट का ब्रेक हुआ है। जज आपस में बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर के बाद ये फिर से सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कुछ देर के लिए रुकी है। 2 मिनट का ब्रेक जजों ने लिया है और आपस में संवाद कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जजों ने 2 मिनट का ब्रेक लिया है और 2 मिनट के ब्रेक के बाद यह चर्चा फिर से शुरू होगी। जज आपस में बात कर रहे हैं, फिर से यह सुनवाई शुरू होगी, ये कहा जा रहा है। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, ब्रेक से पहले आखिरी संवाद क्या हुआ? क्या डिप्टी स्पीकर से के पास जाने के लिए कहा था जजेस ने? देखिए, निश्चित तौर पर जब इस पूरे मामले की दलील नीरज किशन कौल रख रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा कि आप लोग को डिप्टी स्पीकर के पास क्यों नहीं गए, ये सवाल पूछा गया। उसके बाद 2 जजों की जो बेंच है वो आपस में चर्चा की, 2 मिनट का ब्रेक लिया और अभी जो अपडेट राम सामने आया है उसके मुताबिक अभी दोनों जजों की जो बेंच थी अब उठ गई है। देखिए, 1:50 का वक्त होता है। अमूमन 1:30 बजे का जो समय होता है सुप्रीम कोर्ट में लंच ब्रेक का टाइम होता है, आधे घंटे का ब्रेक होता है।
लेकिन जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई, आइटम नंबर 34 जब सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद नीरज किशन कौल अपनी दलीलें जो एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे थे, उसके बाद पहले तो कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि आप हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। इसका जवाब दिया गया कि हाईकोर्ट चूंकि सुरक्षा को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे, तमाम जो विधायक हैं जो शिंदे गुट हैं उन्हें धमकियां दी जा रही थी और ये धमकी संजय राउत की तरफ से दी गई थी, ये उसका जवाब था। दूसरा, जब दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि आपको डिप्टी स्पीकर के पास जाना चाहिए था, इस बात की चर्चा हुई थी और इसका जवाब जो नीरज कौल की तरफ से दिया जा रहा था। और उसके बाद जो जजों की बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पालीदार की जो बेंच थी, उस बेंच में पहले जजों के बीच चर्चा हुई, उन्होंने 2 मिनट का ब्रेक लिया और अभी वो बेंच उठ गई है। हो सकता है उन्होंने लंच ब्रेक लिया हो और लंच ब्रेक के बाद वो दोबारा से इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू को, लेकिन अभी जो ब्रेक टाइम चल रहा है और अब ब्रेक के बाद अब देखना होगा कि अब जो सुनवाई होती है कि 2 बजे के बाद होती है या कुछ और समय लगता है। लेकिन दोनों जजों ने पहले चर्चा ली, 2 मिनट का ब्रेक लिया और अब बेंच उठ गई है। अब देखना होगा कि थोड़ी देर के बाद जब बेंच दोबारा से बैठेगी, सुनवाई होती है, जो दलीलें रखी जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.